हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब थी और सिचुएशन की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स को पेमेंट नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से पेमेंट सबका ठहर गया। तो वो सिचुएशन आप लोगों के सामने है गाइस। लेकिन अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के हक में फ़ैसला हुआ, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और जैसा कि कहा गया था कि एसएफआईओ में केस जाएगा, वो केस गया और जो है वो जो परमिशन की बात थी कि उनको प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन मिल जाएगी, वो भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अब इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर भी ज़्यादा खुश हैं कि चलो ठीक है कि हमारा पेमेंट हमको मिल जाएगा, उनको प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन मिल जाएगी। तो गाइज, ये सारी चीज़ें थी जो क्लियर हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने वीडियो में कहा कि आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुआ, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स भाई हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेमेंट उनके अकाउंट में इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच जाएगा। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने वीडियो में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब मैटर आता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने विड्रॉल किया है और जो विड्रॉल करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होगा और किस तरह से वो वर्क करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलूँगा। इसके बारे में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो गाइज़ आप इनको सुने। और उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में भी बताया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की क्या सिचुएशन थी और किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी खड़ी हुई और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से वर्क कर रही है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है। वो आपके सामने अभी थोड़ी देर में मैं अभी ऑडियो क्लिप चलाऊँगा, आप उनको सुन के आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज़, आइए सुनते हैं सारी क्लिप को और देखते हैं कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में और विड्रॉल से रिलेटेड क्या जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए गाइज़ स्टार्ट करते हैं। कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस हालात में जबकि कंपनी स्टेचर पे आ गई थी और इस हालात में जब थोड़ा थोड़ा कंपनी उभर रही है, कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, तो इस हालात में अगर कोई विड्रॉल करता है तो उसको कंपनी सेटलमेंट में लाकर जो भी लेन देन है, मतलब उसको कहीं न कहीं बिना 1 रुपए का नुकसान किए हुए कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट पे उसका हिसाब क्लियर कर रही है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कंपनी को जिस तरीके से लोग डैमेज किए, जैसे कंपनी डैमेज हो चुकी थी और कहीं न कहीं कंपनी स्टेचर पे थी, तो इस हालात में भी अगर कंपनी लोगों का हिसाब किताब कर रही है नो लॉस नो प्रॉफिट पे, तो ये कंपनी की बहुत बड़ी बात है और लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है कि बहुत से लोग जो पैनिक हो गए हैं, बहुत से लोग जो घबरा गए थे कि मतलब जो भी पैसा लगाया है वो डूब गया, इस तरीके का फ़ोन भी मेरे यहाँ बहुत से लोगों का आता है। अगर इस माहौल में, इस हालात में अगर कंपनी लोगों का पैसा रिटर्न कर रही है नो लॉस नो प्रॉफिट पे, तो एक बड़ी बात है। लेकिन एक बात और मेरे सामने आ रही है, कई लोगों का सवाल है कि टोली चौकी की जो लैंड है 200 करोड़ में खरीदी गई थी 4 साल पहले, आज उसकी कीमत 1700 करोड़ है। तो वाकई 1700 करोड़ कीमत है उसकी, लेकिन अभी जो ये कोविड-19 का जो माहौल चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, तो कहीं न कहीं जो भी प्रॉपर्टी हो या जो भी बड़े बिजनेस हो, उस पर कहीं न कहीं एक विराम सा लगा हुआ है, एक स्टॉप लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं एक अच्छी उम्मीद रखता हूँ कंपनी से कि ये सारे लोग जिन लोगों का सेटलमेंट हो भी गया है, तो उन लोगों के लिए आगे आने वाले वक्त में कंपनी कुछ न कुछ करेगी, इसलिए कि ये सारे लोग ऐसा नहीं कि सेटलमेंट हो गया और
सेटलमेंट के ज़रिए अपना पैसा लेकर कंपनी से हट गए हैं, उसके बाद भी ये सभी लोगों का डाटा और सभी लोगों का नाम पता कंपनी के पास रहेगा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जिन लोगों का सेटलमेंट हुआ, जो लोग भी पैसा लेकर कंपनी से जा चुके हैं या जो लोग भी जाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब कंपनी के हालात पूरी तरीके से अच्छे हो जाएंगे, तो मैं कंपनी से भी एक अच्छी उम्मीद रखते हुए मैं एक अपनी राय रखना चाह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये कंपनी कुछ न कुछ ये इन लोगों के बारे में एक अच्छा कदम उठाएगी और एक अच्छी बात सोचेगी। और एक सवाल और फरहान रशीद भाई का था कि मैं एक बहन की बात कर रहा हूँ और मेरे ही स्टेट, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट या मेरे ही सिटी में हज़ारों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं जिनका चूल्हा बंद हो गया। सही कह रहे हैं मेरे भाई, ये एकदम जेन्युइन सवाल है आपका। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं जब जहाज़ डूबता है, जब जहाज़ का पायलट खतरे में होता है, तो उसमें सभी बैठे यात्री, सभी जो उस जहाज़ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो सभी लोग कहीं न कहीं दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है, लेकिन मेरा बस आपकी बात पे एक छोटी सी बात कहना है कि देखिए, जब जहाज़ का कैप्टन दिक्कत में आता है या जहाज़ का पायलट दिक्कत में आता है, तो उस जहाज़ में जितने भी बैठे यात्री हैं, सभी लोगों को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल मेरी बातें मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अभी जीना तापा ग्रुप में गया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि लंबी लाइन लगी हुई है। सब लोगों का एक ही सवाल है कि बाबू साबिर भाई ये बताइए, बाबू भैया वो बताइए, बाबू भाई ये बताइए। तो मैं देखिए, जीना तापा से मैं पहले भी बोला था कि जीना तापा देखो, आजकल मुझे वक्त नहीं रह पा रहा है। मैं खुद सभी ग्रुपों से लेफ्ट हो गया हूँ और जो मेरे अपने भी ग्रुप थे 20-25, उनको भी मैं रिमूव कर दिया हूँ और शायद 2 या 3 ग्रुप मेरे पास बचा हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं बार बार ग्रुप में आकर आप लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। हाँ, इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से जीना तापा ने मुझको इनवाइट किया था कि लोगों के सवाल हैं, आप आकर जवाब दें, तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जीना तापा मुझको इनवाइट करेंगी और अपने ग्रुप में बुलाएंगी और टाइम लेकर मुझको बुलाएंगी। तो उस दिन मैं आऊँगा और शायद मैं आप लोगों को 3 घंटे का टाइम दूँगा, 3 घंटे तक का समय दूँगा, चूँकि इससे पहले मैं 2 घंटा मुसलसल आप लोगों के सवाल का जवाब दिया हूँ। इंशाअल्लाह ताला अब मैं जब भी ग्रुप में आऊँगा तो एक अच्छा टाइम लेकर बैठूँगा और बारी बारी आप सभी लोगों के सवाल का जवाब इंशाअल्लाह मैं दूँगा। ठीक है, चूँकि थोड़ा सा मुझको कहीं न कहीं टाइम की कमी होने की वजह से मैं बार बार ग्रुपों में नहीं आ सकता हूँ।